मध्य प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा संदेश दतिया से निकला है। वो दतिया जहां हर चुनाव सत्ता का तापमान मापता है। वो दतिया जहां कभी बीजेपी की ताकत का सबसे मजबूत चेहरा दिखाई देता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जनता ने फैसला सुनाया, कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया और घनश्याम सिंह ने बीजेपी के अभेद्य किले में सेंध लगा दी। क्या ये सिर्फ एक सीट की जीत है या फिर ये 2028 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? राजनीतिक मायने, दतिया ने बदल दिया मध्य प्रदेश की राजनीति का समीकरण। घनश्याम सिंह बने दतिया के नए सियासी नायक। क्या दतिया का फैसला चुनाव की पटकथा लिखेगा? बीजेपी का मजबूत गढ़ क्यों नहीं बच पाया? घनश्याम सिंह की रणनीति ने कैसे पलटा पूरा चुनाव? क्या स्थानीय मुद्दे विकास के दावों पर भारी पड़ गए? क्या संगठन की ताकत भी बीजेपी को नहीं बचा सकी? कांग्रेस के लिए नई उम्मीद, कार्यकर्ताओं में नया जोश। दतिया का संदेश पूरे बुंदेलखंड की राजनीति बदल देगा। दतिया से भोपाल तक किसके लिए क्या संदेश? दतिया सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति का आईना रही है। जो पार्टी यहां मजबूत होती है, उसे पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में राजनीतिक बढ़त मिलती है। यही वजह है कि इस उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर थी। अब जानते हैं दतिया का पूरा राजनीतिक इतिहास। दतिया बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरती, जहां राजघरानों की विरासत, धार्मिक आस्था और राजनीतिक जागरूकता तीनों का अनोखा संगम दिखाई देता है। आजादी के बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहा, तो कभी जनसंघ और फिर बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। समय के साथ दतिया मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में शामिल हो गई। यहाँ की जीत सिर्फ विधायक नहीं चुनती, बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की राजनीतिक हवा का रुख भी तय करती है। बीते सालों में बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपना मजबूत संगठन खड़ा किया, लेकिन कांग्रेस ने भी कभी अपनी जमीन पूरी तरह नहीं छोड़ी। इसी वजह से दतिया का हर चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाता है। इतिहास की बात हो गई, अब बात उस चेहरे की जिसने इस चुनाव में कांग्रेस को नई ताकत दी। घनश्याम सिंह आखिर कौन है और कैसे बने कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा? घनश्याम सिंह दतिया की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। लंबे समय से कांग्रेस संगठन के सक्रिय नेता रहे और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। क्षेत्र में लगातार सक्रिय राजनीति उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। उन्होंने सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गांव, किसान, युवा, व्यापारी और सामाजिक संगठनों से लगातार संवाद ने उन्हें एक मजबूत स्थानीय नेता के रूप में स्थापित किया। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने इसी अनुभव, इसी जनसंपर्क और इसी भरोसे पर दांव लगाया और जनता ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा, उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर, इसलिए मैंने बोला है जो जनादेश है उसे हाथ जोड़कर सर झुका करके स्वीकार करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर मीडिया मित्रों से मिलूंगा भी, प्रतिक्रिया भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो रह गई? दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। उन्होंने, दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया, एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी श्रेय जाता है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता किया। जैन जी का जो पूरे प्रदेश में और देश में आंदोलन हुआ, राहुल जी ने जिस तरीके से उसको नेतृत्व दिया, उसको भी दतिया की जनता ने सपोर्ट किया है। जहां तक प्रश्न है श्रेय का, 100% हमारे वर्करों ने जान झोंक दी, तपस्या की, जिसको जो ड्यूटी दी पूरा महीना वहां लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वहीं रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, आदरणीय सीएलपी के हमारे नेता उमंग सिंगार जी को, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी को, सचिन यादव जी को, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को, सिद्धार्थ कुशवाहा, एक बहुत मेरे साथी ने, बहुत कार्यकर्ता लगे, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, पर जिस तरीके से जिसको जो ड्यूटी दी, नीतू सिकरवार, पंकज उपाध्याय, दिनेश गुर्जर, बैजनाथ कुशवाहा और भी परिवार के लोग, हमारे फूल सिंह बरैया जी, बहुत लोगों ने जिस तरीके से जान झोंकी, मैं उनका सबका साधुवाद करता हूं और श्रेय उन्हीं का है। मैं मानता हूं ये बदलाव देश में भी हो रहा है और ये बदलाव प्रदेश में भी हो रहा है। सर, राजेंद्र भारती परिणाम से पहले जिस तरीके से पार्टी से कहीं ना कहीं दिए गए, चुनाव सिर्फ उम्मीदवार नहीं जीतता, रणनीति भी जीतती है। अब सवाल, बीजेपी कहां चुकी, कांग्रेस ने क्या अलग किया? दतिया का चुनाव दो विचारों, दो संगठनों और दो रणनीतियों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी, जिसके पास सरकार, संगठन और संसाधनों की ताकत थी। दूसरी तरफ कांग्रेस, जो इस चुनाव को जनता के मुद्दों पर लड़ रही थी। बीजेपी ने विकास, सरकारी योजनाओं और संगठन के दम पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और जनता से जुड़े सवालों को मुद्दा बनाया। नतीजा, जनता ने सत्ता को संदेश दिया और कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जैसा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई थी, घनश्याम सिंह ने, अब लगातार आए हुए नतीजे अब राजनीतिक कहीं ना कहीं विश्लेषण करने पर मजबूर कर रहे हैं। जब हम बीजेपी के प्रत्याशी की बात करते हैं, जब हम नरोत्तम मिश्रा की सीट थी ये और उसके बाद प्रत्याशी जो खड़े किए बीजेपी ने, उसको लेकर के पूरा का पूरा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वहां पर पूरी तरीके से प्रचार के लिए गया वहां पर, और साथ ही साथ वो सब सिनेरियो भी देखा जब नरोत्तम मिश्रा दिल्ली गए, जब टिकट को लेकर के जब नाम उनका नहीं आया। हालांकि उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो अपने प्रत्याशी के लिए पूरी तरीके से जी जान से कोशिश करेंगे। लेकिन नतीजों को लेकर के अगर साफ तौर पर बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आए या नतीजे कहें कि कांग्रेस के पक्ष में आए, अब उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर सोचने पर या यूं कहें कि रणनीति
आगे की जो है किस तरीके से अब हो, उस पर कहीं ना कहीं मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन उसी बीच कांग्रेस ने एक दमदार तरीके से उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और कहा तो ये भी जा रहा था दतिया उपचुनाव के पहले कि जब विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो इसका एक सेमीफाइनल है, लेकिन अब जो सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को देखा जा रहा था, बड़ी बात है कि देखना दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव करती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दतिया का फैसला सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। आखिर इस जीत के मायने क्या है? घनश्याम सिंह की जीत कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन साबित हो सकती है। लंबे समय से लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही कांग्रेस को इस जीत से कार्यकर्ताओं में नया आत्मविश्वास मिलेगा। वहीं बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का समय है। दतिया जैसी अहम सीट का परिणाम यह संकेत देता है कि स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और संगठन की सक्रियता आज भी चुनाव जिताने या हराने की सबसे बड़ी ताकत है। दतिया में कांग्रेस ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि पूरे चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा। घनश्याम सिंह लगातार गांव-गांव पहुंचे, छोटे बैठकों से लेकर जनसंपर्क अभियान तक हर वर्ग के मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की। कांग्रेस ने स्थानीय नेतृत्व को आगे रखा और चुनाव को सरकार बनाम जनता की भावनाओं से जोड़ने की कोशिश की। यही रणनीति मतदान के दिन भी दिखाई दी और आखिरकार जीत में बदल गई। जीत के 5 बड़े कारण: मजबूत स्थानीय उम्मीदवार, लगातार जनसंपर्क, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, सत्ता विरोधी माहौल का लाभ। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ कांग्रेस की रणनीति मजबूत थी या बीजेपी से भी कहीं न कहीं चूक हुई? बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियों, विकास और संगठन के दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें विपक्ष लगातार उठाता रहा। कुछ इलाकों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी, स्थानीय समस्याएं और टिकट चयन को लेकर असंतोष भी चर्चा का विषय बना। यही कारण रहा कि चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दतिया का परिणाम ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और आसपास की कई सीटों पर राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिलेगा, जबकि बीजेपी अब बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक नई रणनीति पर काम कर सकती है। साथियों, दतिया के उपचुनाव में मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और उनके प्रयासों के लिए उन सभी को बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। दतिया का रिजल्ट आया है। आजाद समाज पार्टी ने बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उपचुनाव के अंदर लगभग 22,500-600-700 के लगभग वोट प्राप्त किए हैं। मैं समझता हूं ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। धनबल, सत्ताबल, बाहुबल के बावजूद भी आजाद समाज पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे के प्रति जो सिर फुटकल हुई है उसको भाजपा जाने, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भविष्य की नींव तैयार की है और निश्चित रूप से आने वाले निकाय चुनाव हों चाहे पंचायत के, उनमें आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़के अपने जनप्रतिनिधि बनाने का काम करेगी। जय भीम। सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं को। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव था। कोई भी नेता वहाँ आता, उस नेता का यही हश्र होता। वहाँ कोई भी इस बार जीतने के पक्ष में था नहीं और मोहन यादव जहाँ तक वो 4 दिन तक वहाँ लेटे रहे और उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा मंत्री वहाँ रुके। दिल्ली के मंत्री भी आए और अभी तो खबर ये थी, बीच में एक जगह मैं गया था तो वहाँ पता है राजस्थान के भी मंत्री आए। तो मैंने उसी समय कहा था कि मोहन यादव साहब कह रहे हैं कि हम लोकप्रिय, हमारी लोकप्रिय सरकार है, हमारे पक्ष में वोट डलेगा। मैंने उसी समय कहा था कि अगर आप लोकप्रिय हैं, आपकी सरकार की लोकप्रियता बरकरार है, तो फिर आधा उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या कर रहे हैं? फिर आपको ज़रूरत क्या पड़ी दिल्ली के मंत्रियों की? आपको और कहीं के मंत्रियों की ज़रूरत क्या? देश भर के नेता आप इकट्ठे कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी कहीं न कहीं कमजोरी है, आपको डर है
आपको पहले से ही डर महसूस हो रहा है और आप चुनाव हारेंगे ये महसूस हो चुका था आपको भी, तो हमने कहा ये बेकार में कहना कि हमारी लोकप्रियता है। अगर लोकप्रियता होती तो मेरा दावा है कि जनता इनको बुला बुला करके वोट डालती। वहीं पर ये खाद के बारे में किसानों की इतनी ज़्यादा किल्लत है, आप किसानों को खाद नहीं दे पा रहे, किसानों को पानी नहीं दे पा रहे, किसानों को बीज नहीं दे पा रहे, बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तुम इतना बुरी तरह तुम तड़पा करके उनको पीट रहे हो, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। 21-22 बच्चों ने सुसाइड किया और बेरोजगारी तुम्हारे यहाँ चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप किस बात के लिए कह रहे हैं कि हम लोकप्रिय हैं? अब भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव साहब या भारतीय जनता पार्टी देश में अब लोकप्रिय पार्टी नहीं है। अब उसके साथ में यही असर होगा जो आज हुआ है। ये दतिया की जनता की जीत, जो दतिया की जनता ने पिछले 23 में जो है राजेंद्र भारती को मैंडेट दिया था, वो पुनः मैंडेट आज दतिया ने आदरणीय राजेंद्र भारती की जगह कुंवर घनश्याम सिंह जी को दिया। किस तरीके से खुशी की लहर? ये खुशी नहीं, ये लोगों का उमंग है। ये आप देखेंगे हुजूम लाखों लोगों का, ये लाखों लोगों का हुजूम ही कह रहा है कि ये दतिया की पुनः जीत है और आने वाले समय में दतिया पे कोई भी अत्याचारी जो है व्यक्ति। सरकार ने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि उपचुनाव होते हैं तो सरकार का तंत्र पूरा लग जाता है। वो सरकार ने जिस प्रकार से दबाव बनाया, मैं भी दौरे पे गया था क्षेत्र में, ग्रामीण लोगों से मिला, तो जो जनभावना थी उन्होंने कहा कि हमें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो एक कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट किया, चूंकि अभी शुरुआती परिणाम है लेकिन ट्रेंड है ये कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, चूंकि वहाँ पर स्थिति एक आतंक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, जिस प्रकार से महिलाएं परेशान थी, जिस प्रकार से व्यापारी परेशान थे, कई अवैध गतिविधियां हो रही थी, तो उसी का परिणाम है कि जनता वहां पर कांग्रेस के पक्ष में वोट देना चाहती थी। और साथ में वहां पे किसान बाहुल्य दतिया विधानसभा है, जो किसानी का काम करते हैं वहां पे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ पे खाद मिल रही कि नहीं, बोले हमको खाद नहीं मिलती, 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। तो किसान परेशान, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, दलित आदिवासियों की ज़मीनें वहाँ पे छीनी जा रही है, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश के मुद्दे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में आता है तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि ये एक जनादेश, एक हमारे जनता का एक टेस्ट एंड ट्रायल रहेगा दतिया। सर, राजेंद्र भारती को कल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, सस्पेंड किया, एक पहले सस्पेंड किया। अब स्वाभाविक है कि अब भीतरी बात अगर किया है और उनके उम्मीदवार जो महावीर घनश्याम सिंह जी के रिपोर्ट के आधार पे हुआ, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया निश्चित सर्वोपरि है। सर, जैसा भीतरगत आपकी पार्टी में हुआ ऐसे बीजेपी में भी आशंका है, इसलिए परिणाम ऐसे। अब देखिए, ये तो सबको सर्वविदित था कि नरोत्तम मिश्रा जी टिकट चाहते थे, उनको टिकट मिला नहीं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया एकल भोजन करने के लिए। तो अब वो एकल भोजन कर रहे हैं। और उपचुनाव हमेशा सरकार की लोकप्रियता का अंतिम पैमाना नहीं होते, लेकिन ये जनता का मूड जरूर बताते हैं। दतिया के परिणाम ने बीजेपी को यह संकेत दिया है कि केवल सरकार की उपलब्धियां हर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं, स्थानीय नेतृत्व, जनसंपर्क और संगठन की सक्रियता उतनी ही जरूरी है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये परिणाम कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा करेगा और आने वाले चुनावों की तैयारी को नई गति देगा। दतिया की जीत सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं, भविष्य की राजनीति भी तय करेगी। दतिया का परिणाम भले ही एक उपचुनाव का हो, लेकिन राजनीति में छोटे चुनाव अक्सर बड़े संदेश छोड़ जाते हैं। यदि कांग्रेस इस जीत की लय बनाए रखती है तो 2028 की विधानसभा चुनाव में वो मजबूत चुनौती पेश कर सकती है। वहीं बीजेपी के सामने अपनी संगठनात्मक ताकत और जनसंपर्क को और मजबूत करने की चुनौती होगी। दतिया का फैसला आने वाले राजनीतिक संघर्ष की पहली दस्तक माना जा सकता है। दतिया का संदेश कांग्रेस को नई संजीवनी, बीजेपी के लिए चेतावनी, स्थानीय मुद्दे बने निर्णायक, संगठन की भूमिका सबसे अहम, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा, मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस।
दतिया अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रही, ये मध्य प्रदेश की राजनीति का नया राजनीतिक संदेश बन चुकी है। जनता ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में हर चुनाव, हर वोट और हर फैसला सत्ता को आईना दिखाने की ताकत रखता है। क्या कांग्रेस इस जीत को पूरे प्रदेश में लहर बना पाएगी? क्या बीजेपी इस संदेश को समझकर नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे, लेकिन इतना तय है, दतिया का फैसला भोपाल की सियासत में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। स्पेशल डेस्क, TV 27 न्यूज।